स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में पहला रूल है रूल नंबर 1, यदि M1 व्यक्ति W1 कार्य को D1 दिन में पूरा करते हैं तथा D2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिनों में पूरा करते हैं तो इसके लिए सूत्र है M1 D1 अपान W1 इजकल टू M2 D2 अपान W2। इस रूल के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। अगर इसी रूल को एक और चेंजिंग कर दें कि यदि M1 व्यक्ति W1 कार्य को D1 दिन करते हैं और प्रतिदिन T1 समय लगाते हैं तथा M2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिन में T2 समय लगाते हैं तो उसके लिए फार्मूला ये फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 D1 T1 अपान W1 इजकल टू M2 D2 T2 अपान W2। इस फार्मूले के माध्यम से आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 9 दिन या 6 दिन या 5 दिन या 3 दिन। जैसा कि हम अभी सूत्र आपको बताए हैं कि M1 D1 अपान W1 इजकल टू M2 D2 अपान W2। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें दिया है कुछ आदमी एक काम को, यानी आदमी की संख्या मान लेते हैं कि M1 आदमी की संख्या हम मान लेते हैं कि M है M1 की संख्या दे दे या कुछ आदमी की संख्या हम M को मान लेते हैं। M1 कि काम को 12 दिन में करता है, यानी D1 की संख्या दिया हुआ है, D1 की संख्या 12 दिन है और W1 की संख्या हम मान लेते हैं W, यानी W1 की संख्या हम W मान लेते हैं। और आगे कहता है उनसे 2 गुना आदमी, यानी आदमी की संख्या M1 हम M माने हैं। सेकेंड में कह रहा है M2 जब हम लेंगे तो इसमें कह रहा है 2 गुना आदमी, 2 गुना यानी 2 M आदमी, पहले M माने हैं, अब M2 की 2 गुना आदमी 2 M आदमी आधे काम को, काम की संख्या हम W माने हैं तो W2 की संख्या आधे काम ये W पूरा काम है, इसका आधा काम W/2 हो जाएगा। आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी D2 संख्या हमको क्वेश्चन मार्क यही हमको ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को जो है इस फार्मूले में हम फिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जो M1 की संख्या दिया है M और D1 की संख्या 12 दिया है गुणे 12 अपान W1 की संख्या हम W माने हैं तो यहाँ W, M2 की संख्या 2M है तो 2M मान लेंगे और D2 की संख्या हमको फाइंड करना है तो D2 संख्या लिख देंगे अपान W2 की संख्या जो है W/2 दिया है तो W/2 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। M गुणे 12 अपान W इजकल टू, ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो गुणा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 4M गुणे D2 अपान W, ये W से W कट जाएगा, M से M कट जाएगा
और 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी D2 की संख्या 3 डे यानी 3 दिन D2 की संख्या आएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन सही होगा इसका, ऑप्शन डी। वर्ग का दूसरा क्वेश्चन है, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। कार्य घंटों की संख्या 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे और 6 घंटे दिया है। इसमें वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे, M1 D1 T1 और कार्य W की इसमें नहीं लगाना है। उसके बाद M2 D2 और T2 ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। आइए देखते हैं कैसे यूज होगा। इसमें दिया है, यदि 80 व्यक्ति यानी M1 की संख्या दिया है, 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे करते हैं, यानी T1 की संख्या जो आपको दिया है, T1 की संख्या 6 घंटे कार्य करके 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी D1 की संख्या जो दिया है 16 दिन दिया है, और M2 की संख्या आपको दिया है 64 व्यक्ति, यानी 64 M2 की संख्या दिया है। वही कार्य 15 दिनों में, यानी D2 की संख्या दिया है, D2 की संख्या 15 दिन दिया करने पर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे, यानी T2 का संख्या हमको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। बस इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में फीड कर देना है। आइए देखते हैं। M1 की जगह पर 80 रख देंगे, D1 की जगह पर 6 रख देंगे और T1 की जगह पर 6 रख देंगे, D1 की जगह पर 16 लिख देंगे, इक्वल टू M2 की जगह पर 64 लिख देंगे और D2 की जगह पर 15 लिख देंगे और T2 हमको फाइंड करना है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा इसमें कट जा रहा है। तो 15 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 से अगर काटते हैं तो 5 कम 5 और 5 छके 30, यानी ये 16 50 कट गया। यह 16 से काटेंगे तो 16 चौक 16 32 16 16 चौक को 64, यानी 4 से कट जाएगा। अब इसको लिखते हैं 2 गुणे 16 गुणे 4 और T2, और अगर फिर इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16, यानी T2 की संख्या हमको 4 दूनी 8 घंटे आया है। जो आंसर आपका ये 8 घंटे हो जाएगा। क्वेश्चन का सी सही होगा। वर्ग का तीसरा क्वेश्चन है जो उसी फार्मूला पर यूज होगा। इसमें दे रहा है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है तथा उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। जो फार्मूला था पिछले में वैसे ही फार्मूला यूज करेंगे। इसमें D1 T1 इजकल टू D2 T2 फार्मूले का यूज करेंगे और यही फार्मूला इसमें यूज होगा, जिसमें D1 की संख्या दिया है, यानी दिन की संख्या दिया है। D1 की संख्या 18 दिया है और T1 की संख्या जो दिया है 6 घंटे दिया है। D2 की संख्या इसमें दिया है, D2 की संख्या 12 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी 12 दिया है, और T2 की संख्या प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेगा, ये संख्या हमको ज्ञात करना है। अब इस संख्या को इस फार्मूले में फीड कर देंगे
देखेंगे D1 की संख्या की जगह पर 18, T1 की जगह पर 6 लिखेंगे, इक्वल टू D2 की जगह पर 12 लिखेंगे और T2 हमको फाइंड करना है। तो इसके बाद देखेंगे इसको और काट कर जो कटने वाला उसको काट देंगे, यानी 6 से 6 दूना 12 और 2 से 18 को काट देंगे, 2 नवा 18, यानी T2 की संख्या जो है समय की संख्या 9 घंटे होगा, 9 घंटे काम करेगा, यानी 9 आंसर होगा इसका, संख्या का B सही होगा। चौथा क्वेश्चन है जो उसी फार्मूले पर यूज होगा। क्वेश्चन दिया है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करता है, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें करेगा। ये यूनिट की संख्या पर पूछ रहा है, तो यूनिट की संख्या ये पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है और चौथा ऑप्शन दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर पहला ही फार्मूला यूज करेंगे, M1 D1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 और T2 अपान W2। इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। आइए इसको हम देखते हैं। M1 की संख्या दे दिया है, M1 की संख्या 7 दे दिया है, 7 व्यक्ति। D1 की संख्या हमको दिया है 7 दिन दिया है और प्रतिदिन T1 की संख्या भी हमको दे दिया है 7 घंटे और W यानी कार्य यूनिट जो कार्य कर रहा है 7 यूनिट यूज कर रहा है। तो ये M1 D1 T1 W की संख्या दे दिया है और M2 की संख्या कितना दिया है 5 व्यक्ति यानी 5 और D2 की संख्या कितना दिया है 5 दिन काम करेगा यानी 5 दिन प्रतिदिन 5 घंटे यानी T2 की संख्या भी 5 दे दिया है और यूनिट की संख्या W2 हमको कितना यूनिट लगेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है। अब ये जो संख्या निकल के आई है इस फार्मूले में पुट कर देंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। M1 की जगह पर 7, D1 की जगह पर 7 और T1 की जगह पर 7 दिया है, W1 की जगह पर भी 7 है, इक्वल टू M2 की जगह पर 5, D2 की जगह पर 5 दिया है, T2 की जगह पर भी 5 दिया है और W2 का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि इसको 7 से 7 कट जाएगा और ये गुणा करेंगे तो 7 सते 49 होगा और इधर गुणा करेंगे तो 50 25 25 25 125 आएगा। 125 अपान W2 और W2 की वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए W2 अगर इधर आएगा तो 49 यहाँ आ जाएगा यानी 125 अपान 49 नीचे हो जाएगा। ये यूनिट की संख्या होगी और ये आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन का आंसर नंबर B सही होगा। वर्ग का 5वां क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को घुमा फिराकर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। 14 दिन में सुधर जाएगी या 15 दिन में या 16 दिन में या 17 दिन में। पहला टाइप का क्वेश्चन हम पहला सूत्र बताए हैं, फार्मूला उसी टाइप का क्वेश्चन का आज सॉल्व कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कल दूसरे टॉपिक का बताएंगे।
पहला ये इसमें फार्मूला यूज होगा m1 d1 अब इक्वल टू m2 d2। इस फार्मूले का ही यूज इसमें होगा। m1 की संख्या दिया है 30 आदमी एक सड़क को, यानी m1 की संख्या दे दिया है 30 आदमी। d2 की संख्या दिया है, d1 की संख्या दिया है 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी 18 दिया है। और m2 की संख्या दिया है यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक जोड़ दिया जाता है। पहले कितने श्रमिक थे? 30 श्रमिक थे, पहले 30 श्रमिक थे। और कह रहे यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक को लगा दिया जाता है, तो पहले की संख्या 30 है और 6 श्रमिक और इसमें लगा दिया जा रहा है, तो m2 की संख्या ये हो गया। और तो कह रहा है वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, यानी दिनों की संख्या d2 हमको पता करना है, क्वेश्चन मार्क। बस इस संख्या को इस फार्मूले में फीड कर देंगे। तो m1 की संख्या 30 दिया है और d1 की संख्या 18 दिया है, इक्वल टू m2 की संख्या 30 और 6 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी, गुणे d2 हमको ज्ञात करना है। अब जो कटने वाला है उसको काट कर और छोटा कर देंगे, यानी 18 का में 18, 18 दूना 36, 2 से अगर काटे तो 30 कटेगा 15 और d2 हो जाएगा हमारा, d2 की संख्या यानी दिनों की संख्या हो जाएगी 15 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो बी नंबर सही है। टाइम एंड वर्क का 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम को कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ये टाइम एंड वर्क का दूसरा 6वां क्वेश्चन है, जो ऑप्शन दिया है 1/3 हिस्सा पूरा करेगा, या 2/3 हिस्सा पूरा करेगा, या 7/9 या 5/8 हिस्सा पूरा करेगा। उसी फार्मूले का क्वेश्चन है। फार्मूला जो पहला हम बताए हैं, सेम उसी फार्मूला का सब क्वेश्चन लागू होगा। m1 d1 t1 अपान w1 इक्वल टू m2 d2 t2 अपान w2। इस फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं सेम फार्मूले से ले रहे हैं, ताकि एक फार्मूला का क्वेश्चन हमको कंफर्म हो जाए, जिसमें इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। m1 की संख्या दिया है 90, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, कहेंगे प्रैक्टिस हो गया है, 6वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं। m1 की संख्या 90 दिया है तो 90 लिख देंगे। d1 की संख्या दिया है प्रतिदिन 12 घंटे, d1 की संख्या के जब 12 घंटे लिख देंगे। और t1 की संख्या जो दिया है 16 दिन दिया है, यानी 16 लिख देंगे, यहाँ पर 16 लिख देंगे। और W यानी पहला हिस्सा जो काम करता है वह एक हिस्सा काम करता है, वो 1 लिख देंगे, इक्वल टू m2 की संख्या जो दिया है 70 दिया है तो 70 हो जाएगा। और d2 की संख्या जो दिया है, d2 का संख्या दिया है 24 तो 24 लिख देंगे। और t2 की संख्या 8 घंटे दिया है तो 8 घंटे लिख देंगे। और कह रहा है कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए काम का एक हिस्सा है, यानी W1 1 है, तो उसका W2 हम कितना पूरा कर सकते हैं, W2 की संख्या हमको फाइंड करना है। ये WT की संख्या फाइंड करना है। बस इस संख्या को अब हम पुट करेंगे।
जो काटने वाला हो उसको और सिंपल कर देंगे, यानी 8 से 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और इसको 12 से हम अगर काटते हैं तो 12 का में 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। और इसको हम लिखते हैं 90, ये 90 गुणे 16, 90 गुणे 2 अपान 1 दिया है तो 1 का 1 लिख देते हैं। और ये 70 दिया है गुणे 2 दिया है अपान W2 की संख्या हमको फाइंड करना है। ये 2 से हम 2 को काट देंगे और इसको 0 से 0 काट देंगे तो W2 यहाँ आ जाएगा, यानी W2 की संख्या 7/9 हो जाएगी। ये W2 की संख्या 7/9 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, 7/9 का। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 8 दिन में पूरा करेगा या 6 दिन में या 9 दिन में या 4 दिन में पूरा करेगा? इसको सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला M1 D1 और W1 = M2 D2 और W2 का यूज, वही फार्मूला का यूज करेंगे। इतना प्रैक्टिस करना है कि इस फार्मूले का जो भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में वो नहीं कम से कम छूटना चाहिए। इस फार्मूले का इतनी खोज का प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। M1, अब इसको फार्मूले पर ये संख्या को फीड करते हैं। M1 जो है, M1 माने जनार्दन तो एक ही है, जनार्दन काम कर रहा है तो दोनों में M1 वही होगा। कह रहा है जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, यानी D1 की संख्या जो दिया है वह 10 दिया है और W1 यानी कार्य कितना कर रहा है, 2/3 भाग कर रहा है। तो हम इसको 2/3 लिख देंगे, यहाँ 2/3 लिख देंगे। और M1 की संख्या जनार्दन एक ही काम कर रहा है तो M1 दोनों में एक ही होगा, यानी M1 की संख्या 1 होगी, = M2 की संख्या वही जनार्दन है, एक ही काम कर रहा है तो M2 की संख्या भी 1 होगा। D2 की संख्या हम फाइंड करना है कि कितने दिन में काम करेगा। और W2 की संख्या दिया है कार्य का 3/5 भाग, यानी W2 की संख्या दिया है 3/5 भाग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10, ये जब गुणा होगा तो इसको उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, = D2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 5/3। और इसको सिंपल करते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 से 2 को क्रॉस कर देंगे। D2 की संख्या हो जाएगा D2, यानी D2 की संख्या जो हो जाएगा 3 यहाँ दिया है और 3 ये चला जाएगा, 3 और 3 का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 3 का 9 दिन आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा।